आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, ये घर, यहाँ भूत दिखाई देते हैं। उस घर में ही क्यों दिखाई देते हैं? आपके घर में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो उस घर के साथ, उस जियोग्राफिक लोकेशन के साथ फंसे हुए हैं। मैंने एक बार कहानी पढ़ी थी, एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर एक कोई पुराना मरा हुआ फौजी था, वो दिखाई देता था। और अक्सर वो ट्रेन में, जिस ट्रेन से आने वाला था और वहाँ जंग में उसकी मौत हो गई, तो उस ट्रेन में लोगों को मिलता था। ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है। तो जो लोग भी इस तरह की भटकते हुए आत्माएं हैं, वो लोग किसी खास जगह से एसोसिएट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के एक डॉक्टर हैं, या शायद हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर नहीं एग्जैक्टली, जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और पास्ट में ले जाते हैं और फिर पिछले जन्म में, मतलब पास्ट में जाके जब लास्ट जन्म में जब मरे थे वहाँ पहुँचा देते हैं। और मरने के बाद क्या होता है, उस एक्सपीरियंस को ये नोट कर रहे हैं। और हम लोग अब आज के वीडियो में पहुँच गए हैं डिस्प्लेस्ड सोल्स के चैप्टर में। डिस्प्लेस्ड सोल्स मतलब भटकी हुई आत्माएं जो अपने घर की नहीं है। से मैं घर में एक बार घर से भाग गया था, मैं कौन सी क्लास में था, MBBS के लास्ट ईयर में भागा था शायद। हाँ, मेरा वज़न एकदम गिर गया था, खाने पीने को नहीं मिल रहा था, बीमार हो गया था, 3-4 महीने तक मैं भटक रहा था। फिर वापस अपने घर पे आ गया, लेकिन फिर भी जो लोग आत्माओं के रूप में भटकते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इन लोगों के बारे में। अभी शुरुआत में हम लोग उनकी केस स्टडी नहीं पढ़ पाएंगे, आज भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने अपनी कमेंट्री दी है कि क्या होता है उस दुनिया में। तो कह रहे हैं अक्सर ऐसा होता है, जो लोग भटकी हुई आत्माएं हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन के साथ फंसे होते हैं। इसलिए आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, ये घर, यहाँ भूत दिखाई देते हैं। उस घर में ही क्यों दिखाई देते हैं? आपके घर में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो उस घर के साथ, उस जियोग्राफिक लोकेशन के साथ फंसे हुए हैं। मैंने एक बार कहानी पढ़ी थी, एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर एक कोई पुराना मरा हुआ फौजी था, वो दिखाई देता था। और अक्सर वो ट्रेन में, जिस ट्रेन से वो आया था, आने वाला था और वहाँ जंग में उसकी मौत हो गई, तो उस ट्रेन में लोगों को मिलता था। ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है। तो जो लोग भी इस तरह की भटकते हुए आत्माएं हैं, वो लोग किसी खास जगह से एसोसिएट होते हैं। आप पूछ रही थी ना कि वो भूत प्रेत तो धरती पर ही हैं। नहीं, एक धरती है और एक है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, जहाँ पर सब परफेक्ट स्टेट है, एक तरह से घर है आपका। इन दोनों के बीच की एक जगह है, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है नो मैन्स लैंड। वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, कोई समझदार इंसान नहीं रहता, वहाँ पर कोई सुख की, कंफर्ट की फीलिंग नहीं होती। वहाँ पर पाए जाते हैं। इन लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट होता है। डिसकंटेंट मतलब, कंटेंट मतलब क्या होता है? 5 यम और 5 नियम पतंजलि योग सूत्र के, उसमें एक था कंटेंटमेंट भी। कंटेंटमेंट क्या होता है? आप पूछ रहे थे ना, मैं कहाँ पर अपनी ज्ञान को प्रैक्टिस करूँ, कहाँ पर उसको यूज़ करूँ? यहाँ यूज़ करिए। कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट मतलब संतोष। संतोषी माँ को देवी का दर्जा दिया गया है। गणेश जी की बहन बोला जाता है संतोषी माँ को। वो देवी नहीं है, वो आपके अंदर का एक स्टेट है। और अक्सर नॉर्मल इंसानों में क्या होता है, मेरे बगल वाले को मिल रहा है 10,000 रुपये और मुझे मिल रहा है 9,500 रुपये, तो मैं उस 9,500 से कंटेंटेड नहीं हूँ, मैं डिसकंटेंटेड हूँ। मतलब मुझे संतोष नहीं है। अब हमारा मन बड़ा चालाक होता है, मतलब बेवकूफ़ भी है और चालाक भी है इसी सेंस में। उसको लगता है मुझे 500 रुपये क्यों नहीं मिल रहा है, अगर उसको 10 मिल रहा है तो मुझे 500 क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे 500 रुपये कम क्यों मिल रहा है। उस 500 को पाने के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो किसी और को देखता है, उसका सिस्टम 1, उसका माइंड तुरंत उसे अपने आप को कंपेयर करता है और डिसकंटेंट हो जाता है। और वो फिर यही डिसकंटेंट बढ़ता जाता है, एक छोटे सा फोड़ा एक बड़ा सा नासुर बन जाता है उसके माइंड का, और ये उसको भटकाता है। इसलिए अगर आप पूछते हैं कि मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करूं, देखिए कहां पर आपको दूसरों से कम मिल रहा है और उसके लिए धन्यवाद फील करिए।
बड़े अच्छे से उस फिल्म में सीन दिखाया था, बावर्ची फिल्म में। राजेश खन्ना बहुत बड़े कोई प्रोफेसर थे, जाकर के नौकरी करते हैं, लोगों के घर में नौकर का काम करते हैं, खाना बनाने का काम। तो लोग बात कर रहे थे आपस में कि उसको कितनी तनख्वाह देंगे, तो शायद ये था कि भाई 1000 रुपये या कुछ ऐसे ही 700 रुपये देंगे। तो वो समझ गया कि मुझे 700 रुपये देना चाहते हैं और उनको देने का मन नहीं। अरे 700 तो बहुत महंगा है, मैं तो 500 में काम करूँगा। तो लोग सरप्राइज्ड हो, अरे हम जितना देना चाहते हैं उससे कम में। खुश हो गए लोग। और वो तो प्रोफेसर था, वो तो ये स्पिरिचुअल तरीके से काम कर रहा था, उसको खाना बनाना उसको मजबूरी नहीं थी, कपड़े भी ऐसे पहनता था। आप देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। आज का आपका होमवर्क यही है, अगर आप उस फिल्म को देख लेंगे तो आपको वो कैरेक्टर मालूम पड़ जाएगा जो कभी भूत प्रेत नहीं बन सकता, क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीज़ में कंटेंटेड है। वो गाना उसको पसंद आया तो गाना सीखा उसने, बोलता है हर चीज़ मुझे खाना इसलिए बनाता हूँ बिकॉज मुझे खाना बनाने का शौक है। और लोगों के घरों में जाकर के काम करता है ताकि उनकी लड़ाइयाँ सुधार सके, लड़ाइयाँ ना करें, लोग लड़ाई ना करें, तो जाकर लोगों की दोस्ती करा देता था। मैं आपको दूंगा, आप देखना उस फिल्म को, बहुत प्यारी फिल्म। मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं ऋषिकेश मुखर्जी, बहुत सिंपल सादी फिल्में बनाते हैं। डिसकंटेंट, जब भी आपको किसी भी चीज़, खाली पैसे को लेकर के नहीं, किसी भी चीज़ को डिसकंटेंट लगे, असंतोष हो, तो अपने आप को ये बताओ कि जो सबसे कम हो सकता है, सबसे खराब हो सकता है, अगर वो भी भगवान मुझे दे रहा है तो उसके लिए धन्यवाद। कोई आपको बेइज्जत कर रहा है तो आपको अपने आप को बोलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पर ध्यान तो दे रहा है। आपके कपड़े फटे हुए हैं तो अपने आप को धन्यवाद करो कि कम से कम कपड़े तो हैं, सिलवा लो। मन को अपने शरीर और अपने एक्टिविटीज़ से अलग करो, क्योंकि कपड़े अगर अच्छे हैं तो मन घमंडी हो जाता है। कह रहे हैं जो लोग भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ डिसकंटेंट में होते हैं वो लोग अपनी मर्जी से इसी प्लेन पर, क्योंकि देखिए पता है मैंने आपसे भी उस दिन कहा था, मैं आज फिर से रिपीट करता हूँ, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्री विल। फ्री विल मतलब स्वेच्छा। बोलते हैं ना भाई ये काम कर लो, नहीं हमारी मर्जी नहीं है, इसको बोलते हैं स्वेच्छा। स्वेच्छा आमतौर पे माना जाता है वरदान, भाई हमारी मर्जी नहीं है, हम नहीं जाना चाहते ऑफिस। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वेच्छा एक तरह का कलह है, एक श्राप है। आप मर गए, नेचर के नियम के हिसाब से आपको जाना चाहिए मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, आप बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी, तो ठीक है सड़ो भटको। ये लोग जो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड होते बोलते हैं हम इसी घर में रहेंगे जहां पर हम मरे हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उनकी इच्छा है। बाय देयर ओन वॉल्यूशन, वॉल्यूशन का मतलब होता है मर्जी, एक दिशा होती है। हम जो बचपन से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं, ये एक नेचुरल फ्लो है। पानी पहाड़ों से उठता है और समुद्र में जाके मिल जाता है। ऐसे ही शरीर का एक फ्लो है, पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, फिर मरना। मरने के बाद वो बोलता है नहीं जो मरना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो उसकी अपनी इच्छा होती है और इसीलिए वो यहाँ पर भटकता है, क्योंकि उसके अंदर में डिसकंटेंट है। देखिए हमने पढ़ा अभी तक कि जितने भी लोग मरते हैं थोड़े बहुत भी समझदार हैं, ज़िंदगी में बहुत बहुत ख़राब नहीं किया किसी का, ऐसे लोग जब मरते हैं या तो अपने परिवार वालों से मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको याद आती है बहुत ज़्यादा धरती, वो भूल जाते हैं, उनको वहाँ पर सफरिंग नहीं होती। और उसी के साथ साथ उनको मिलता है गाइड, एक गुरु मिलता है ना, सबको मिलता है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलता जो भूत प्रेत टाइप के लोग हैं। क्यों? उनको अपने मन में लगता है मुझे नहीं चाहिए कोई। एक आदमी जो दुखी होता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, खाना नहीं खाना चाहता, किसी को देखना नहीं चाहता, देखा है गुस्से में हमारा कैसा नेचर हो जाता है। जो आदमी मरा है, असंतोष में है, वो गाइड को भी बोलेगा मुझे तुमसे बात नहीं करनी, उसका माइंड ही रिजेक्ट करेगा हर चीज़ को उस स्टेट में। इसलिए कहा जाता है जब तक आप जिंदा हैं तब तक क्रोध के ऊपर विजय हासिल कर लो। आज डॉक्टर एमपी कह रही थी कि ये तो पैदाइशी ऐसे हैं कि इनको गुस्सा नहीं आता। मेरे लिए कह रही थी नहीं, मेरे पास उसका बीज था, गुस्सा तो मुझे भी आता था, लेकिन धीरे धीरे उस गुस्से के बीज को मैंने स्पिरिचुअलिटी के आग से उसको जला दिया। अभी भी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा मेरा इस आई सेंटर में चला जाता है, बुद्धि में चला जाता है, और वहां पर काम करता है कि कैसे 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 हो। अगर मेरे मन में कहीं पर किसी के लिए बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट है या किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो वहां पर मेरा गुस्सा चला जाता है। जिनुगा में कोटेशन भी है,
अगर तुम्हें किसी और के ऊपर गुस्सा आ रहा है जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तो तुम्हारा अपने मन के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? अपने एस सेंटर पे, अपने ई सेंटर पे, जो तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है, तुमको मुक्त नहीं होने दे रहा है। जो हम एनर्जी बाहर किसी के ऊपर खर्च कर रहे हैं अपने गुस्से की, वो एनर्जी है हमारी, वो पैसे की तरह है, उसको और ध्यान बनने दो। तो ऐसे लोग जो भटकते रहते हैं, उनको उनके अंदर कन्फ्यूजन होता है, डिस्पेयर होता है और हॉस्टिलिटी होती है। हॉस्टिलिटी मतलब एक तरह का दुश्मनी टाइप की होती है अपने लोगों से, अपने गाइड से, जो उनको आए हैं मदद करने के लिए, चलो वहाँ, लेकिन वो जाते ही नहीं है। हॉस्टिलिटी होती है, दुश्मनी होती है। एक बड़ी खतरनाक फिल्म है एग्जॉर्सिज्म। एग्जॉर्सिज्म, एग्जॉर्सिज्म मतलब होता है किसी के अंदर भूत घुस गया है तो उसको निकाला जाए। ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं, भूत घुस गया निकाला जाए। तो कह रहे हैं ऐसा देखा गया है कि एक सिस्टम है जिसके ज़रिए लोगों के अंदर से भूत प्रेत को निकाला जाता है। ऐसे समझिए जैसे किसी के शरीर में बीमारी घुस गई है। भूत से डर लगता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूत मतलब एक आदमी जो पास्ट में फंसा हुआ है। मान लीजिए मैंने खाना खाया, मेरा खाना आगे जा ही नहीं रहा है, पेट रुक गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, पेट फूल रहा है। डॉक्टर मुझे दवाई देता है ताकि पेट ढीला हो, नहीं जा रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेट खाली करता है। तो ऐसे समझिए अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत आ गया है तो उसका एक मेंटल ऑपरेशन किया जाता है एक्सॉर्सिज्म में, ताकि वो ट्रांजिशन कर सके। जिसके ऊपर आया है भूत वो भी, और जो आदमी भूत बना है वो भी आगे जा सके। तो एक सवाल उठता है, डॉक्टर साहब पूछते हैं कि भैया जब इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसको भगवान ने बहुत समझदारी के साथ नियम और कानून से बनाया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी भूत बन के एक दूसरे मासूम आदमी को परेशान करे? ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आदमियों का हिसाब किताब, कोई आदमी ताकतवर है तो बेचारे कमज़ोर को मार के उसका पैसा छीन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी छीन रहा है। तो क्या भगवान ने गलत दुनिया बनाई है? क्यों भूत प्रेत किसी को परेशान कर पाते हैं? ये इनका सवाल है। कहते हैं इसका एक वजह हो सकता है कि मरने के बाद भी हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल मतलब स्वेच्छा, मर्जी, हमारी जो मर्जी आएगी करेंगे, इसको बोलते हैं फ्री विल। ये बड़ी खतरनाक है। इसलिए जो लोग भी ये कहते हैं भैया मेरी मर्जी नहीं, जो प्रभु इच्छा होगी वो होगा, जो लोग ये कहते हैं भगवान 2 रोटी दे रहा है उसी में खुश हैं हम, भगवान मिठाई दे रहा है उसमें खुश हैं, तो वो उसकी इच्छा नहीं है, वो कहता है भगवान की इच्छा से मैं चलूंगा। ये आदमी मरने के बाद भी भगवान की इच्छा से चलता है। लेकिन जो लोग मरने के बाद परेशान होते हैं उनके अंदर फ्री विल है। जब फ्री विल है तो कहीं पर भी यूज करते हैं। जैसे छोटा बच्चा कहीं पर भी जाकर सुसु करता है। हम इंसान अपनी फ्री विल को नियम और कानून के साथ बांधते हैं, इसलिए हम बाथरूम बेडरूम में नहीं करते, बाथरूम में करते हैं। मरने के बाद हमारी फ्री विल नहीं होनी चाहिए हमारे पास। इनफैक्ट जीते जी खत्म हो जानी चाहिए, बट कम से कम मरने के बाद खत्म होनी चाहिए। तो कहते हैं एक तो वजह ये हो सकती है कि लोग भूत प्रेत किसी और को परेशान करते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री विल है। एक वजह ये हो सकती है। दूसरा वजह ये हो सकता है, जो आदमी जीते जी जिंदा अपने आप को और दूसरों को इतना टॉर्चर किया है, तो मरने के बाद भी यही करेगा और क्या करेगा? क्योंकि एक आदमी को शरीफ होने के लिए प्रैक्टिस करना होता है। पता है शराफत क्या होती है? आपने कल पूछा था सर जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपने ऊपर ध्यान व्यान करेंगे, तो उसका असर कब तक आएगा? पूछा था ना। उसका आंसर मैंने क्या दिया था, कुछ याद है? आज वही वीडियो पब्लिक किया हम लोगों ने। अभी उसी समय करना शुरू करें। हाँ, उस समय हो रहा है। एक आदमी जब शराफत दिखाता है तो हम लोग सोचते हैं कि शराफत का फल मिलेगा। शराफत अपने आप में फल है। जो आदमी शरीफ है, अच्छा आदमी है, उसको गुस्सा कम आता है। अब जो आदमी कंप्लेन करता है, हर छोटी छोटी चीज पे चिल्लाता है, तो उसको चिल्लाने की आदत पड़ती है। ऐसा आदमी जब मरता है तो मरने के बाद भी चिल्लाता है, मरने के बाद भी वायलेंस करता है। इसलिए गांधी जी ने जब इंडिया को जिताना था, आज़ाद करना था अंग्रेज़ों से, उन्होंने कहा हम विद्रोह कर रहे हैं लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। उसको अहिंसा बोलते थे। हम हिंसा नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम नमक अपने आप बनाएंगे। अंग्रेज़ बोलते थे नमक हम बना के देंगे, महंगा देंगे तो भी खाओ। बोलते थे नमक हम खुद बनाएंगे, और अगर इस चीज़ के लिए आप हमको मारते हो तो हम मार खा लेंगे।
इसलिए बड़ा चिढ़ते थे अंग्रेज़। एक पूरा मूवमेंट हो गया था दुनिया में, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो बड़े स्पिरिचुअल आदमी थे, प्रैक्टिस की थी, भजन किया था, ध्यान किया था, गीता रटी हुई थी, मतलब शब्दों से नहीं रटी थी, उसके सिद्धांत रटे थे। जब उनके अंदर में हिंसा आती थी तो उनको मालूम पड़ता था, अच्छा ये मेरा नेगेटिव ई सेंटर है, ये मेरा एस सेंटर काम कर रहा है, इसका प्रैक्टिस किया था। तो भूत प्रेत कौन है? आज की क्लास का सार ये है, जितना फ्री विल, जितनी स्वेच्छा, अपनी मर्जी से आप जीना चाहते हैं और जितना इमोशनल होकर के खूब गुस्सा कंप्लेन करके आप जीते हैं, उतना ही आप नज़दीक होंगे भूत प्रेत बनने के और दूसरों को नुकसान करने के। जब आप इस धरती से कुछ नहीं चाहते और जो कुछ मिल रहा है उसमें आप खुश हैं, तो आप ईश्वर की तरफ पहुंचते हैं, मुक्ति की तरफ पहुंचते हैं। उसमें क्या होता है, मैच्योर सोल्स के साथ क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।